जय हिंद सभी को। सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। एचटेट 2025 थंबनेल में थोड़ा सा गलती से 26 लिखा गया है, लेकिन वो 2025 का एचटेट 2026 में होना है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। बच्चों को लग रहा है कि 17-18 जनवरी को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मेरी सीधी बात ये है कहना कि 17-18 जनवरी को एग्ज़ाम होना 90% मुश्किल है बेटा, क्योंकि अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी नहीं गई है। और कई सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ तक जाएगा, 14-15 फरवरी तक जाएगा। लेकिन फरवरी में जो है बोर्ड की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो फिर उस समय भी दिक्कत आएगी। और 31 जनवरी को जो फिलहाल करंट में जो बोर्ड के चेयरमैन साहब है, उनकी रिटायरमेंट भी है। तो बहुत सारी समस्याएं जो है वो चारों तरफ है। इन्हीं मुद्दों पर मैं बात करूंगा आपसे। 4 से 5 मिनट की ये वीडियो रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, सीधी मुद्दे की बातें मैं करूंगा। पहली बात तो ये है कि बेटा हम बात कर रहे हैं अब की बार फॉर्म की, तो 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। हर साल जब भी स्टार्ट होता था 4, 4.5 लाख, 5 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है बेटा कि 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं। बस सिर्फ 2 लाख फॉर्म भरे गए। उसके कई कारण हो सकते हैं। ये है कि एकदम से एग्ज़ाम की जो है डेट अनाउंस कर दी, टाइम बहुत कम दिया गया। फॉर्म भरने के लिए टाइम बहुत कम दिया गया। एग्ज़ाम डेट के लिए टाइम जो है कम दिया गया। बच्चों को पहले पता होता था कि भाई नवंबर या दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होना है, वो उसके हिसाब से तैयारी करते थे। तो ये भी कई कारण हो सकते हैं। दूसरी बात, अब की बार जो है गड़बड़ी जो है जो सामने आई है, खुद बोर्ड ने जिसको डिटेक्ट किया है ना। बाद में बोर्ड ने जो है हरियाणा सरकार को भी कहा है कि हर एक बच्चे से जीएसटी लिया गया है। 36 रुपए के आसपास जो है जीएसटी लिया गया है। ये 36 रुपए देखने में बेटा बहुत छोटी रकम लग रही है। 36 रुपए देखने में बहुत छोटी रकम लग रही है, लेकिन जब हम इसको 2 लाख से गुणा करते हैं तो बेटा यही रकम कितनी हो जाती है? 72 लाख रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है आप लोगों की? 72 लाख रुपए ये रकम हो जाती है। बेटा 72 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इतना जो है बच्चों से जीएसटी वसूला गया है, जो कि बैंकों के द्वारा वसूला गया है, जो कि सरासर गलत है ना। बोर्ड ने इसकी जो है जांच के लिए मतलब सरकार को बोल दिया है कि हमने तो जो है इस फॉर्म के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगाया था। देखने में पर बच्चा जो है भले ही ये छोटी रकम लग रही हो, लेकिन बेटा जब ये मल्टीप्लाई होती है बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल से, तो मेरे भाई आपने आप में आप देखो कितनी बड़ी ये रकम हो जाती है। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा लफड़ा एग्जाम डेट का है ना। 17-18 जनवरी। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि लास्ट का जो टाइम होता है ना बेटा, 1 से 1.5 महीना, वो सबसे पीक टाइम होता है तैयारी करने का। बच्चा इस टाइम में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाता है। वो अपनी 4-5-6 महीनों की मेहनत को ना इस 1-1.5 महीने के अंदर इतना सजोता है, इतनी उसके ऊपर मेहनत करता है, सारी चीज़ों को रिवाइज करता है। तो अगर वो इतने दिनों में कंफ्यूज रहेगा तो वो तैयारी कहाँ से करेगा? अगर आपको 17-18 जनवरी को एग्जाम करवाना था तो आप एक कंफर्म कहते कि हाँ हम 17-18 जनवरी को एग्जाम लेंगे। ये क्या खेला हुआ कि अब नहीं हो पाएगा? अब सिर्फ आज हमारी जो है 10 तारीख हो चुकी है बेटा। अगर मान लो 17-18 तारीख को एग्जाम भी हो जाएगा तो सिर्फ 7 से 8 दिन। मतलब अब तक बच्चा स्ट्रेस में था, सस्पेंस में था, पेपर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। उसके मन में तैयारियों को लेकर बेटा हमेशा क्या रहेगा? हमेशा डर सा बना रहेगा कि मैं अगर तैयारी करता रहूं। क्योंकि बच्चा अकेला एस्टेट की तैयारी नहीं करता है, वो मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करता है। कहीं केवीएस के एग्जाम चले, कहीं DSSB का आने वाला है, कहीं एनवीएस के होने वाले हैं, या हरियाणा में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन नहीं, हमेशा बच्चों के मन में कंफ्यूजन बना के रखना। क्यों भाई? कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चल रही है क्या? हम सस्पेंस आखिरी में खोलेंगे, आखिरी में पता चलेगा कि असली जो है खूनी कौन था। कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चल रही है क्या? ये क्या ड्रामा चला रखा है? अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप कंफर्म करो कि हम इस दिन एग्जाम लेने वाले हैं। 10 तारीख होगी, अब तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम 17-18 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। बड़ा ड्रामा बचा रखा है यार। सीधी सीधी बात बताओ, बच्चों को प्रेशर में तो मत रखो। ठीक है। इसके बाद पिछला जो एस्टेट का रिजल्ट आया था उसके अंदर 1200 न्यू कैंडिडेट रिजल्ट के बाद ऐड किए गए थे। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज कह रहे हैं, जिसके खिलाफ जो है जगह जगह है मोर्चा सा भी चल रहा है। लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसकी जांच की जो है मांग भी की जा रही है कि भाई इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, ये 1200 बच्चे ऐड हुए हैं। और रही बात अब की बार की, तो अब की बार कम फॉर्म भरने का सबसे बड़ा कारण ये एग्जाम डेट भी हो सकती है। दूसरा, एकदम से इंस्टेंट इनका एक्शन भी हो सकता है। पहले भी तो स्टेट का एग्जाम होता था, सबको पता था, दिसंबर में, नवंबर के एंड दिसंबर के अंदर जो है हमारा एग्जाम हो गया स्टेट का। बच्चा उसी हिसाब से तैयारी करता था। लेकिन अब की बार पता नहीं क्या मचा रखा है। तो बेटा मैं आप लोगों से ये कहूँगा, मेरी नज़रिए से, भाई हो जाए क्या पता शाम तक अनाउंसमेंट हो जाए, कल अनाउंसमेंट हो जाए कि हम 17-18 तारीख को एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। हमारे नज़रिए से ये सीधी सीधी गलत बात है। अगर आप एक बच्चे को ये नहीं बता सकते 1-1.5 महीने पहले कि हम भाई आपका उस दिन एग्जाम ले रहे हैं, तो फिर इतने बड़े सिस्टम का क्या मतलब है? बोर्ड एग्जाम साल में एक ही बार तो ले रहा है, कोई ये तो है नहीं आपको 15-20 बार एग्जाम करवाना होता है एस्टेट का। तो एक सीधी सी डेट अनाउंसमेंट करनी होती है कि भाई इस दिन तुम्हारा एस्टेट होगा। चलो इस दिन तुम्हारा एस्टेट नहीं हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद हो जाएगा। बच्चा ये तो कंफर्म करके चले कि भाई चलो आज 17-18 तारीख को नहीं हुआ तो 24-25 को हो जाएगा। ये क्या मतलब है कि भाई अगले महीने 14-15 को होगा? और अगले महीने में बच्चों को ये लगेगा कि फिर बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे, फिर ये होगा नहीं। तो एक सीधी सी डेट आप 1-1.5 महीना 2 महीना पहले बच्चों को बता दो, क्योंकि ये लास्ट का जो टाइम होता है ना, सबसे पीक टाइम होता है।
इसमें बच्चा अपना 100% देता है, 100% से भी ज़्यादा नहीं कर सकता, पूरे एफर्ट लगाता है वो, पूरी ये जान जो लगाने का टाइम होता है ये आखिरी के 1.5-2 महीना ही होता है। इसी में आप बच्चे को कंफ्यूज रख रहे हो कि हम एग्जाम लेंगे नहीं लेंगे, पता नहीं, हो सकता है, संभावित है। संभावित है क्या संभावित है भाई, सीधी से बता दो कि हाँ हम एग्जाम लेने वाले हैं। ये एस्टेट का खेल चल रहा है, जो कि हरियाणा में एक पात्रता परीक्षा है। बच्चा इसको क्वालिफाई करने के लिए दर बदर भटक रहा है, ठीक है। फिर पेपर के स्टैंडर्ड की तो आप बात ही मत करो, ठीक है। टीजीटी बोल के उसके अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या घुसा देते हैं, ठीक है। उस लेवल का ले आते हैं, पढ़वाना आपको 6ठी से 8वीं तक का है, चलो वो आपके मापदंड है, ठीक है, हम मानते हैं। आप पहले सिलेबस अच्छे से मेंशन कर दो कि यहाँ से ये इतना पोर्शन आना है, उनमें भी कई चीज़ें हैं, लेकिन वही बातें इन चीज़ों के ऊपर बोले कौन। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं होती, ये बच्चों का जीवन होता है, ज़िंदगी है ये उनकी। बहुत सारे बच्चे सोच के रहते हैं कि हम जो है टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो खेला अब तक चल रहा है, कृपया करके इसको सुधारिए। एक फिक्स डेट टाइम से पहले बच्चों को दी जाए। अब आपने पहले बोल दिया कि 2026 का जो एस्टेट होगा वो नवंबर में जाके होगा, हम 2025 वाला एस्टेट जनवरी में लेने वाले हैं, तो आप लेना चाहिए था, आपको कंफर्म डेट देनी चाहिए थी कि 16 और 17 जनवरी को कंफर्म होगा। संभावित का कोई मतलब नहीं, संभावनाएं तो पता नहीं किस किस चीज़ों की है। संभावना में तो इस वेट में भी है बच्चे, कब जो है आप रिक्रूटमेंट दोगे। टीचिंग स्टाफ की कोई रिक्रूटमेंट एचएसएससी के पास पहुंच ही नहीं रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और प्लीज़ बच्चों के साथ ये खिलवाड़ करना छोड़ें, उनको एक फिक्स डेट दे टाइम से पहले। हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, बाय बाय बेटा सभी को।